वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम है एपिसोड नंबर 15 में। और एपिसोड नंबर 15 पर्सपेक्टिव टूल, वैसे ये मैंने भी बहुत कम यूज़ कर रहा है मगर है बहुत मज़े का। देखते हैं क्या है पर्सपेक्टिव टूल। तो देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मैस हुआ है, तो ये मैस नहीं है, ये इसके अंदर के फीचर्स हैं कि किस किस तरीके से हम इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सपेक्टिव टूल की शॉर्टकट के नीचे देख लें पर्सपेक्टिव टूल शिफ्ट पी। तब हम शिफ्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो पर्सपेक्टिव टूल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास कुछ ऐसा साइन बना हुआ रहा होगा, ओके। अब हम इसको करते हैं प्लेस। पर्सपेक्टिव टूल को हमने किया है यहाँ पर प्लेस। अभी प्लेस क्यों नहीं हो रहा, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसकी ज़रा सेटिंग बताते हैं कि पर्सपेक्टिव टूल अगरचे हमसे, जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिस्टर्ब सिर्फ इन 3 कीज से हो सकता है। तो नीचे कीज है ना, मैं जूम करके कीज दिखा दूँ आपको। ये 3 कीज जो है, ये जो 3 कीज हैं, सिर्फ इससे डिस्टर्ब हो सकता है। मैं खुद डिस्टर्ब करता हूँ ज़रा इसको। जैसे मैं इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया और इसको यहाँ ले गया। अब मैं इसकी एक्चुअल सेटिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं कंप्यूटर तो हूँ नहीं। तो मैंने इसके लिए स्क्रीनशॉट प्लेस करा है। तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट असल में है क्या। तो ये मैंने प्रैक्टिस करी थी, वो नाम लिखा हुआ ही है। इसको मैं कट कर देता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख कर दिखाऊँगा आपको। ये मैंने कि स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम विंडोज़ व्यू में जाएंगे। व्यू का ऑप्शन ऊपर है। व्यू में जाने के बाद नीचे पर्सपेक्टिव ग्रिड लिखा हुआ होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ से एक और पॉपअप ऑन होगी और नीचे लिखा हुआ होगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ना 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर हम क्लिक करेंगे ना 3 पॉइंट पर। 2 पॉइंट होता है स्टैंडर्ड पॉइंट, और इसमें जो लिखा हुआ है 2D नॉर्मल व्यू, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको ज़रा इसकी एक्चुअल स्क्रीन पर कर दिखाऊँ अगर, तो कुछ यूँ होगा, देखिएगा ज़रा। ये देखें, ये इसका एक्चुअल व्यू आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट को भी मैं प्लेस कर देता हूँ छोटा करके यहीं पर ही, ठीक है। इसका तो डिस्टर्ब होना देख लिया हमने। अब ज़रा समझ लेते हैं कि हम ब्लू एरिया में कैसे काम कर सकते हैं, हम ऑरेंज एरिया में और ग्रीन एरिया में, क्योंकि हर टाइम पर हर उसमें काम नहीं कर सकते। तो मैंने नीचे शॉर्टकट की प्लेस करी हुई है, तो शॉर्टकट की को जूम कर दिखाते हैं। तो अगर हमें, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा, जिसमें अभी ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो लिखा हुआ है लेफ़्ट ग्रिल। अगर आपको लेफ़्ट ग्रिल इस्तेमाल करनी है, यानी कि ब्लू सेक्शन, तो आपको प्रेस करना होगा 1। तो हमने 1 प्रेस करा हुआ है, ठीक है। अगर हम अब 2 प्रेस कर भी देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव टूल सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ। हमें पहले पर्सपेक्टिव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है राइट क्लिक ऑरेंज सेक्शन। ऑरेंज सेक्शन ये रहा। इसको करने के लिए हमें 3 प्लेस करना होगा। तो 3 जैसे हम करेंगे तो आप यहाँ पर कलर देखेंगे, ये ऑरेंज हो जाएगा, हुआ ऑरेंज, साइड पर चलेगा ऑरेंज, और यहाँ पर लिखी हुई भी आ रही है कीज। फिर हमने कहा हॉरिजॉन्टल ग्रिल, जो नीचे ग्रिल आ रही है ना हॉरिजॉन्टली जो चल रही है ऐसे, तो इसके लिए मैंने लिख दिया ग्रीन सेक्शन। तो इसके लिए हमें 2 प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देखें बॉटम वाली जगह जो है वो ग्रीन आ जाएगी, ठीक है। और पर्सपेक्टिव टूल के अंदर एक और टूल होता है जो कि होता है सिलेक्शन पर्सपेक्टिव टूल, उसको भी मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ, ठीक है, ये जो है हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए काम आ रहा होता है अंदर। अब ज़रा मैं आपको, ये ग्रीन सेक्शन पे, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर 1 ब्लू सेक्शन में ले आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ हो रहा होता है चीज़। तो हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर एक डाउन एरो नज़र आ रहा होगा। अब ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें पॉइंट टू पॉइंट करना है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल।
तो हम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पॉइंट्स मेंशन हो गए। पॉइंट से हम इसको बढ़ा रहे हैं, पॉइंट से ही कम कर रहे हैं, ये कम हो रहा है पॉइंट से, और पॉइंट से ही बढ़ा रहे हैं। अब सिर्फ जो पॉइंट शो हो रहे हैं ना, वो पॉइंट ही काम कर रहे होंगे, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। तो इसको जब हम ड्रैग करते हुए लेकर जाएंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हम, चूँकि मेरा वादा था, मैंने अनाउंस किया था इतने बड़े स्क्रीन पर कि मैं आपको नेम लिखना भी सिखाऊंगा, सो हम ज़रा नाम लिख देते हैं। अपना ही नाम लिखता हूँ, GHULAM, गुलाम लिखा है अभी हमने, सॉरी मैंने स्मॉल में लिख दिया तो कैपिटल में, GHULAM, गुलाम। ठीक है, इसको हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई 1 मिनट, ज़रा मैं इसको दोबारा से बड़ा करता हूँ। अगर आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने तो ब्लू एरिया सेलेक्ट करा हुआ है, मगर ये तो ब्लू एरिया में ला ही नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर जाना होगा। सो हम अंदर गए और ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम इसको इस एरिया में प्लेस कर सकते हैं, और इस एरिया में इस तरीके से प्लेस हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम इसको अपने एंगल से बड़ा कर सकते हैं कि हमें कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है। सो हमने इतना बड़ा करना है इसको, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा छोटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको हमने बिल्कुल इस तरीके से प्लेस करना है। दोबारा ज़रा मुस्तफ़ा को प्लेस कर दूँ ब्लू एरिया में, तो हम यहाँ पर आए, ब्लू एरिया, ऑरेंज एरिया में हम जाना है, तो हमें 3 प्रेस करना होगा। 3 करा तो हम यहाँ पर चले गए। अब हमें लिखना है मुस्तफ़ा, तो MUSTAF है मुस्तफ़ा। ठीक है, इसको भी हम कुछ बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो। सो हमने क्या करना है, इसके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे जाना है, यानी कि शिफ्ट V प्रेस करना है। शिफ्ट V प्रेस करा, अब देखिए जो सिलेक्शन का बॉक्स बनवा रहा था ना, वो कम्प्लीटली रिमूव हो गए, सिर्फ नीचे लाइन बनी हुई आ रही है। सो हम इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, छोड़ देंगे। अब ये जो है इसके अकॉर्डिंगली मूव हो रहा होगा। सो हम इसको मूव करते हैं और इसको बड़ा करते हैं कि किस तरीके से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे मैच करना है कि मैच हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ और बड़ा करना है, तो हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। देखें अभी भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो M को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको हम बिल्कुल इसके लेवल पर ले आते हैं। तो मेरा वादा तो पूरा हो गया, मैंने आप लोग को नाम लेकर दिखा दिया। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि मैं ग्रिल हटाऊंगा तो ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा, तो ग्रिल हटा कर देख लेते हैं ज़रा। ग्रिल को रिमूव कर देते हैं। हम ग्रिल को रिमूव करने का तरीका क्या है, हम सिलेक्शन टूल पर, यानी कि जो परफेक्ट सिलेक्शन टूल है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर ग्रिल को क्लोज कर देंगे, हाइड ग्रिल कर देंगे। ओह, ये तो मिटा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को भी डिज़ाइन कर लेते हैं और हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारा जो हमने डिज़ाइन करा हुआ होगा चीज़, वो बिल्कुल स्टक वैसी रहेगी, वो रिमूव नहीं होगी। तो हमें पता चला कि जो पर्सपेक्टिव ग्रिल टूल है उसकी जो लाइंस है वो इमेजिनरी लाइंस है, कि वो हमने इमेजिन करी थी। ठीक है, काम करने का हमने उसको रिमूव कर दिया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। सो ये था सिंपल सा, थोड़ा सा ट्रिकी सा, प्रैक्टिस मांगेगा ये, लेकिन हो जाएगा। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ये जितनी भी कीज़ हैं मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दिया करूँगा। सो अल्लाह हाफिज़।